हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल पे। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 के लिए। स्टूडेंट, इसमें सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट दिए गए हैं और साथ ही में क्वेश्चंस के आंसर हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक अच्छी तरह ज़रूर देखें। इसमें आज हम आपके लिए विज्ञान के पूर्ण हल आपके लिए लेके आए। इसमें विज्ञान के 1-2 पार्ट का सारा संपूर्ण हल आज आपको हमको बताएंगे। सारे क्वेश्चंस के आंसर हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक अच्छी तरह ज़रूर देखें। इसमें आपके क्वेश्चन आंसर भी साथ में हमने दिए गए हैं। वर्कबुक 8th ग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान। विज्ञान के लिए आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए। इसमें विज्ञान के आपको लेसन दिए गए हैं। तो पहला लेसन देख लीजिए। पहला पार्ट का नाम क्या है आपका? फसल उत्पादन एवं प्रबंध। यह आपका विज्ञान का पहला लेसन है स्टूडेंट। तो इसका पहला प्रश्न देखिए हम। पहले पार्ट का पहला प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है फसल का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? प्रत्येक वर्ग का नाम लिखकर 2-2 उदाहरण दीजिए। स्टूडेंट, इसमें आपका ये क्वेश्चन दिया गया है पूरा और इसी के नीचे आपको इसका आंसर भी दिया है। तो इसका उत्तर देख लीजिए। फसल को 2 वर्गों में बांटा गया है। तो पहला क्या आपका? खरीफ की फसल, धान, मक्का, सोयाबीन आदि। क्या क्या आता है खरीफ की फसल में स्टूडेंट? धान, मक्का, सोयाबीन आदि ही आती है। और रबी की फसल आपको दी है, तो रबी की फसल में क्या? गेहूँ, चना, मटर, सरसों आदि, ये दोनों आपको दी गई है। तो फसल को हमने 2 भागों में विभाजित किया है और वो दोनों आपको बताए गए हैं। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? खरपतवार फसलों को किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं? इसका आंसर भी आपको नीचे दिया है स्टूडेंट। तो इसका आंसर आप देख लीजिए। खरपतवार एक ऐसा अवांछित पौधा है जो बिना बोए ही खेतों में तथा अन्य स्थानों पर उगकर तेजी से बढ़ता है और अपने समीप के पौधों को वृद्धि को दबाकर उपजा क्षमता को घटा देता है, जिससे फसलों की गुणवत्ता गिर जाती है। स्टूडेंट, खरपतवार क्या होता है? तो यहाँ पे आपको ये पूरा बताया गया है कि खरपतवार क्या होता है। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका? मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीवों को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है? स्टूडेंट, केंचुओं को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर आप देख लीजिए। मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीव को किसानों का मित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ मिट्टी का अपरदन करके उसे और उपजाऊ बनाते हैं, जिससे किसानों को फसल में बढ़ोतरी होती है। स्टूडेंट, ये आपका पूरा इसका आंसर आपको तीसरे का दिया गया। इसी का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? 4th क्वेश्चन दिया है सीड्रिल यंत्र द्वारा बुआई करने से क्या क्या लाभ है? इसका आंसर आप देख लीजिए। पहले में क्या आपका? बीज की बुआई के समय की बचत होती है। दूसरा आपका बुआई के समय मजदूरी पर होने वाली लागत की कमी आती है। तीसरा आपका प्रत्येक लाइन के बीच निश्चित दूरी होती है। यह आपका सीड्रिल यंत्र की बुआई करने के लाभ आपको यहाँ पे दिए हैं। इसी के अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में दिया है। पहला प्रश्न देखेंगे, खाद देने से फसलों को क्या क्या लाभ होते हैं? इसी के बाद नेक्स्ट आपका ये आंसर आप देख लीजिए। पहले में आपको क्या दिया? मिट्टी में वायु संचार बढ़ता है। दूसरा आपका मिट्टी में जल सोखने की क्षमता बढ़ती है। तीसरा आपका मिट्टी में टॉप का स्तर सुधरता है। चौथा है आपका पौधों की जड़ों का विकास अच्छा होता है। पांचवा आपका मिट्टी के कण एक दूसरे से चिपकते हैं व मिट्टी का कटाव कम होता है। यह आपका 5वां क्वेश्चन का आंसर दिया है। 6वां क्वेश्चन दिया है फसल को बोने से पूर्व आप स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार करेंगे? स्टूडेंट, यह आपका यहाँ पे आंसर दिया है। फसल को बोने से पूर्व पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वच्छ बीजों का चयन किया जाना चाहिए। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों का प्राथमिक देता है। यह आपका 6ठे क्वेश्चन का आपको आंसर दिया है। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 7वां क्वेश्चन है फसल के भंडारण में पूर्व धूप सुखाना क्यों आवश्यक है? यह आपका आंसर दिया है इसका। फसल के भंडारण से पूर्व धूप में सुखाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उन्हें नमी, कीट, चूहे व सूक्ष्म पक्षी से सुरक्षित रखना होगा। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल को बिना सुखाकर भंडार में किया जाए तो उनके खराब होने के अथवा सूक्ष्मजीवी द्वारा आक्रमण से बीज खराब हो जाते हैं। अतः भंडारण से पूर्व बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक होता है। यह आपके 7वां क्वेश्चन का आंसर आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8वां क्वेश्चन दिया है उर्वरक और खाद में क्या अंतर है? स्टूडेंट, इसमें एक तरफ आपको उर्वरक और एक तरफ आपको खाद दिखाया गया है, तो आप दोनों के यहाँ पे देख लीजिए। पहला आपका उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है और खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष से बनता है। इसी के बाद दूसरा है आपका उर्वरक का उत्पादन फेमी से होता है। इसी के बाद दूसरा आपका खाद खेत में बनाई जाती है।
इसी के बाद तीसरा आपका उर्वरक में मिट्टी ह्यूमस प्राप्त नहीं होती, खाद में मिट्टी से ह्यूमस और प्लूरल मात्रा में प्राप्त होती है, प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। चौथा ऑप्शन में है उर्वरक में पादप पोषक नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम अधिक मात्रा में होते हैं। चौथा में आपका खाद में पादप तुलनात्मक रूप में कम होते हैं। ये आपके 8वें क्वेश्चन का आंसर आपको पूरा दिखाया गया है। लघु उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न का 9वां क्वेश्चन है सिंचाई के पारंपरिक तरीकों के नाम लिखिए। पहला है आपका मोट घिरनी, दूसरा आपका चेन पंप, तीसरा आपका ढेकली और चौथा आपका रहित उत्तेलक तंत्र। ये आपका 4 ऑप्शन यहाँ पे बताएं आपको 4 पॉइंट। 9वां क्वेश्चन है जल की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की किस विधि का उपयोग किया जाता है, विधि का नाम लिखिए तथा चित्र बनाइए। तो किस विधि का ट्रिम तंत्र का उपयोग किया जाता है। तो ट्रिम्प तंत्र का यहाँ पे पूरा आपको यहाँ पे चित्र बना के दिया गया है स्टूडेंट। ये खेत आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं और इसमें से जो पानी यहाँ पे इस टाइप से यहाँ पे जाता है, ये आपको सारा बताया गया है। 10वां क्वेश्चन है मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है। इसका आंसर आप देख लीजिए। मिट्टी को पलटना और पोला करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसमें पौधे की जड़ें भूमि से अधिक गहराई तक जाती है। पोली मिट्टी केंचुओं और सूक्ष्मजीवों की वृद्धि करने में सहायक होती है। मिट्टी को पलटने और पोला करने से पोषक तत्व बाहर आ जाते हैं। ये इसका 10वें क्वेश्चन का आपको आंसर बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए किसान कौन कौन से तरीकों उपयोग में लाते हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए। पहला पॉइंट में देख लीजिए आपको फसलों के अनुसार अनुक्रम में दालों की फसलों को आवश्यक स्थान देना। दूसरा आपका गहरी जड़ें वाली फसलें लेने के बाद उतली जड़ वाली फसलें उगाना। तीसरा आपका अधिक पानी वाली फसलों को लेने के बाद कम पानी वाली की आवश्यकता वाली फसलों को उगाना, जैसे धान के बाद मटर, मसूर, सरसों, चना आदि। ये आपका पूर्ण इसका आंसर दिया गया है।